Hey everyone, welcome to my YouTube channel. So in this video we discuss about switch statement in C. So basically क्या होता है इसमें switch statement में syntax इसका जो होता है ये होता है, सबसे पहले हम लिखते हैं expression, then लिखते हैं case value 1, ठीक है। उसके बाद हम हमारा जो कोड होता है उसको रन करवाते हैं if expression is equals to value 1, then करते हैं break का यूज। तो स्विच स्टेटमेंट पे ब्रेक का यूज हम इसलिए करते हैं, जब तक हम ब्रेक का यूज नहीं करेंगे तो हमें क्या मिलेंगे, अनवांटेड आउटपुट्स मिलते चले जाएंगे जब तक कि हम ब्रेक स्टेटमेंट का यूज नहीं करते थे। सो सिमिलरली क्या होता है, ओके, सो सिमिलरली हमें जैसे हमारा केस 2 लिखना है तो वो कुछ इस तरीके से हो जाएगा। यहाँ पे हमारा हो जाएगा स्विच एक्सपेंशन, स्विच यहाँ पे नहीं आएगा। ब्रेक के बाद लिखते हैं हम वैल्यू 2 और यहाँ पे भी हो जाएगा वैल्यू 2। देन ब्रेक, जब तक हम ब्रेक का यूज नहीं करेंगे, मैंने आपको बताया कि हमारा जो पहले वाले केस का जो आउटपुट है ना वो चलता रहेगा, अनवांटेड आउटपुट्स मिलते रहेंगे हमें। सो बेसिकली इसका यही होता है। और फिर पता है इसके बाद हम यूज करते हैं, हम ब्रेक करने के बाद हम डिफॉल्ट, हम इसमें डिफॉल्ट का यूज करते हैं हमेशा, ओके। देन इसके डिफॉल्ट में हम हमारा लिखते हैं कोड, जैसे कोड टू रन इफ नो केस मैच। अगर कोई केस मैच नहीं होगा तो वो क्या प्रिंट कर देगा, हमारी डिफॉल्ट वैल्यू के अंदर जो हमने प्रिंट करवाया है वो उस चीज को प्रिंट कर देगा, ओके। सो बेसिकली इसमें इतना ही होता है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे स्विच स्टेटमेंट के ऊपर कोई एक प्रोग्राम हम परफॉर्म करके देखते हैं। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।